स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है सुविख्यात लेखिका कृष्णा अग्निहोत्री की कहानी और डैफिडल खिल उठे। तुमने देखा, कहा था कि चुप रहो, पर तुम अपनी आदत से बाज नहीं आते। छुटकी बहू के पास वहां मैं किस तरह रहूंगी? वो सदा मेरी खिल्ली उड़ाती है। और वो अपनी लाचार सांसों को रोक अटैची ढूंढने लगी। कुछ क्षणों बाद उन्हें उनिंदी सुस्त सोनी आंखों से खाली सपाट सड़क पर दृष्टि डाल छोटे से लॉन के कोने में लगे चंपा व छोटे से पारिजात के पेड़ को घूरने लगी। कुछ ही समय पूर्व वो इस सुविधापूर्ण घर में आई है। इसके पूर्व छोटे घर में धरा व पूर्वा आने में कतराती कि क्या नानी, यहाँ तो एसी नहीं, खेलने के लिए बरांडा तक नहीं। बात सच थी, परंतु गोरी करे भी तो क्या करे। अब तक वो एक प्राइमरी पाठशाला में टीचर थी। उसे 2 कमरों का छोटा घर ही अलॉट होता था। उस पर बहुधा पोस्टिंग गांवों में होती रही। धरा की हमेशा यही शिकायत होती, क्या माँ, तुम एक अच्छा मकान तक नहीं लेती? लड़कियों को मायके में उल्लास से त्योहार मनाने की हौस होती है, मैं तो वो सुख ही नहीं जानती। गौरी को ये शब्द तीर से लगते। अब वो क्या करे? उसने बीए बीएड बड़ी कठिनाई से पूरा किया है। पति के अचानक निधन से वो अकबकाई जैसे तैसे इस छोटी सी नौकरी में फिट हो पाई। अच्छा हुआ, अब वो हेडमास्टरनी हो गई और शहर में इस मकान का बंदोबस्त कर पाई। कठिनाई से 2 काम वालियां ढूंढकर उसने घर ठीक किया और थक कर लेट गई। कुछ समय पूर्व सामने वाले बंगाली दंपति की रईस बेटी जेवरों से लदी मायके वालों के लिए ढेरों उपहार लिए त्योहार मनाने इतने बड़े शहर से इस छोटे कस्बे में आई है। इतराती एवं इठलाती कभी इस तो कभी उस पड़ोसी के यहाँ घुस जाती। मुझे तो मायके के आंगन ही में त्योहार मनाना अच्छा लगता है, और ठठाकर हंसती। बाईं तरफ के भाटिया के घर अमेरिका से बेटे बहू यहाँ त्योहार मनाने आए हैं। एक गौरी का नसीब है कि उसके बच्चे आते ही यहाँ भौं चढ़ाकर बिराते हुए दिन बिताते हैं। यद्यपि गौरी हांफती हुई कचौड़ियों मंगोड़ों और सब्जियों का बंदोबस्त करते न थकती। दुआओं व प्यार का गट्ठर उठाए स्नेह प्रेम से अपने घर में बेटी व नातिन की प्रतीक्षा करती ही रहती। अपने बचे रुपयों से वो चांदी के गिलास व सिल्क की साड़ियां तक खरीद कर उसके लिए रख लेती। इस बार भी उसने सारे बंदोबस्त कर प्रतीक्षा प्रारंभ रखी। रईस व बिगड़ैल बच्चे दिवाली से एक हफ्ता पूर्व ही सड़क पर पटाखे व आतिशबाजी चला रहे थे। धीरे धीरे वो ध्वनियां भी चुक गई और रोशनीली परछाइयां लुप्त होने लगी। खुशी के स्वर्णिम पलों को पा सकने का उसका सपना किसी महाविस्फोट सा उड़ गया था। बाहों में बेटी व नातिन को सीने में धंसाने का क्षण बीता जा रहा था, और गौरी मनोवांछित दिवसों के खो जाने के भय से आई उदासी पर नियंत्रण नहीं कर पा रही थी। प्यार तो जैसे उसके लिए कोई दुर्लभ वस्तु सा हो गया। कुछ बरसों से उसके दिन नीरस ही गुजर रहे थे। निष्क्रियता एवं कुछ बेबसी की स्थितियों ने उसे काठ सा बना दिया। अब वह रेतीले मैदान सी हो गई है। न मांग में सिंदूर, न गले में चेन, न बिछिया, न कीमती साड़ी। सादी जिंदगी जी वह अपने दोनों बच्चों के लिए मेवा, महंगी वस्तुएं एकत्रित करती। यूं तो वो अभी मात्र 40 वर्ष की ही है, परंतु बेसमय के सफेद बालों व पिचकी देह से वह भीतर कुछ भी बहुमूल्य नहीं खोज पाती। त्योहारों का महत्व भी बेमानी सा ही है। हाँ, बच्चे आने वाले जब होते हैं, वह अपनी मशीनी जिंदगी को तेजी से चलायमान कर देती है। जीवन के छेदों की तो कोई सूचना कहीं बाहर नहीं जाती, और समय द्वारा नुचे हुए अपने पंख ताक उदासी से लिपट जाती। जिस दिन उसे यह छोटी सी नौकरी मिली,
उसी दिन से हृदय सीझने लगा और बंद जिंदगी की घुटन व डसन से बाहर आ वह परिंदों की उड़ान भरने को आकुल हो गई। आसपास के पड़ोसी उसे जब तब समझाइश देते, मैडम, आप क्यों यहाँ अकेले रहकर नौकरी करती हैं? आपकी दो बेटियां हैं, किसी के पास क्यों नहीं रहती? तब गौरी घायल चिड़िया सी फड़फड़ाने लगती। इतना तो वो भी समझती है कि उसके जीवन से प्रेम घटा है और अचानक दोनों बेटियों के जीवन से दूर चले जाने पर वह एकदम अकेलेपन की भी शिकार हो गई है। तब उसको इस घटित स्थिति से निकलना भारी पड़ता है। समय ने पर्वों का सांस्कृतिक महत्व तो सोचने भर में सीमित कर दिया है। यदि पारिवारिक शून्यता है तो आप पर्वों का कुछ भी आनंद नहीं उठा सकते। गौरी को स्मरण है कि पति रमेश के घर घूंघट काढ़े वो अपनी देवरानियों के साथ कितनी मस्ती से जीती थी। जब रमेश तहसीलदार हो, यत्र तत्र भी पोस्ट होते, तो भी उनका पूरा प्रयत्न होता कि वे किसी प्रकार भी अपनी माँ के पास आ जाएं। वे लोग भी उनकी प्रतीक्षा में रहते। पहुंचते ही आत्मीयता के मेले में पैर छूने व पैर पड़ने का कार्यक्रम चलता ही रहता और नहा धो उन्हें लगता जैसे किसी विशाल ग्रह में सुस्ता रहे हों। पारिवारिक रस्मानुसार कुछ न कुछ पकवान बने रहते। खीर, पूरी, माँ के हाथ की खट्टी मीठी कद्दू की सब्जी किसी पंच सितारे की सब्जी से कम न होती, जिसे चटकारे ले सारी स्त्रियां एक और सब पुरुष अलग हंसी ठहाके में समाप्त कर देते। सास व ससुर संतुष्ट हो उन्हें विदाई देने के लिए बंदोबस्त में जुट जाते। ससुर की 8 एकड़ जमीन की लहलहाट बड़े से घर से जुड़ी थी। बस खड़ी मूंग, चावल, तुअर, गेहूं, लाल मिर्च की छोटी बड़ी बोरियां तैयार होने लगती। बबुआ, यह सब तोए न मिले वहां। इसी प्रकार घरों व रमेश के उपहारों को परिवार प्रशंसा कर स्वीकारता। किस उपहार में महंगाई है, कौन सस्ता है, यह बात मायने नहीं रखती। अर्थपूर्ण यह था कि उनमें कितनी सहज आत्मीयता भरी है जो ढूंढ कर लाई गई है। दिवाली करवा चौथ पर तीनों देवरानी जेठानी मन से रात्रि का भोजन तैयार करती। जेठ देवर पत्नियों को उपहार मिलजुल कर देते और सासुओं की तो चांदी होती। बहुएं बेटे मिलजुल कर घर की जरूरतों की पूरी फेहरिस्त पूरी कर देते। अब रमेश नहीं रहे। दोनों देवर सास ससुर सभी की स्थिति गड़बड़ा गई। विधवा बहू का भार उठाने की भी शक्ति चुक गई। गांव के झगड़ों व ईर्ष्या द्वेष का शिकार परिवार फसल जला देने से गरीबी में धंस बीमारी व मृत्यु के आलिंगन में जकड़ गया। ऐसी लुटी जिंदगी की उदासी में भी गोरी वर्ष में एक हफ्ता ससुराल में काट लेती है। रिश्तों की उबाऊ महक भी महकती तो है। वो ऐसे ही सोच में जीती है कि उसके रिश्ते तो हैं, भले ही वे कमजोर हों, लेकिन धरा व नातिन के सूने टाल मटोली व्यवहार की कुंठा से वो बच नहीं पाती। उसकी बेटी माँ को 8 दिन भी आराम से नहीं रख सकी। उसके पहुंचते ही समधिन को भरवा बैंगन, दामाद को खीर, नातिन को हलवा याद हो आता। बेचारी गोरी हांफते हुए हफ्ता निकालती। उसकी बेटी उसकी लाई साड़ी को बिरा कर रखती। क्या मम्मी, पुरानी डिजाइन उठा लाती हो? नातिन कहती, नन्नू, मैं तो ब्रांडेड कपड़े ही पहनती हूँ। समधिन, दामाद कपड़े रख तो लेते हैं पर वे नौकरों में बंट जाते हैं। यदि धरा वहां रहती, एक घरेलू नौकरानी से अधिक स्थिति न बनती। आज वो छोटे से घर में है तो मनमाना खाकर स्वयं इच्छा से सो उठ बैठ तो सकती है। उसे अपनी कमाई की सूती साड़ियां ही अच्छी लगती हैं। स्वावलंबी होकर कम पेंशन में समझौते करना बेहद संतोषजनक स्थितियां हैं। जब श्रीमती प्रधान ने फोन से कहा, क्या गौरी अकेली दरवाजे पर बैठी हो, यहाँ आ जाओ, अच्छा लगेगा, ये भी तो तुम्हारा ही घर है। नहीं दोस्त, मैं मस्त हूँ, चिंता न कर। वास्तव में गोरी को ये दया का भार वहन करना नहीं भाता। इससे तो अच्छा है वो सूनापन जो जिंदगी का एक बड़ा खंड है। सामने महक की छोटी बेटी
हर हफ्ते ससुराल से एक दिन की छुट्टी ले मायके आकर माता-पिता की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने की भाग-दौड़ में बिताती है। इस विवरण से उनकी बेटी बोली थी, माँ, त्योहारों की तो छुट्टियां मिलती हैं, उन्हें आपकी खिदमत में नहीं बिता सकती। नातिन बोलती है, यहाँ न पब न रेस्तरां, क्या करें? वही पड़ोसियों की चक-चक, और वह गौरी के बहुत समझाने पर भी किसी पड़ोसी से नहीं मिलती। धरा कड़वाहट से मुंह बिराती है। रहने दो न माँ, अब परंपराओं की परिभाषाएं बदल रही हैं। इन सब पुराने रीति रिवाजों में कुछ नहीं रखा। मसाले व तली चीजें खा, फैट बढ़ाना कोई समझदारी नहीं। मुझे तो सोने दे। बेचारी गौरी सुबह उठ नाश्ता बनाती, पर वो ठंडा हो जाता। बेटी व नातिन 12 बजे से पहले जागती ही नहीं। गौरी अचंभित हो इस नई परिभाषा को पढ़ उसके लाभ ढूंढने में थक जाती है। समय व काल चक्र को किसने थामा है? रमेश ने अपने भाई भावज के बेटों को सदा अपने पास रख पढ़ाया। दोनों ही बड़ी कंपनियों में सेटल हैं। एक कस्टम ऑफिसर तो दूसरा इनकम टैक्स ऑफिसर बन गया। वर्तमान में वे बेहद अमीर हैं, पर है तो नई पीढ़ी। बड़ी बहू गौरी के पहुंचते ही मोटे चावल एवं पनीली दाल बना अपने बच्चों के खर्च गिनाती है, और छोटी बहू गौरी के रहन सहन पर मुंह पर कपड़ा रख हंसती है। इस बेगानेपन की जिम्मेदारी भी बेटी व नातिन उस पर ही रखते हैं, जबकि अर्थ समस्या की चुनौती, बाधाओं की चुनौती से लड़कर गौरी आज भरपेट भोजन खा सकती है, लेकिन बाजारवाद व आधुनिकता के नाम पर महंगाई की चुनौती उसे गड़बड़ा देती है, और वो हजारों के खर्च एकाएक बच्चों के लिए नहीं कर पाती। अपनी संपन्न बेटी व उससे कई हजार अधिक कमाने वाली प्यारी सी नातिन को खुश करने हेतु कोई नई इबारत या खर्च नहीं कर पाती। इसलिए दिनों दिन वे उसके घर न जा त्योहारों पर कहीं अन्यत्र घूमने चले जाते हैं। धरा का सूखा सा फोन आ जाता है, माँ, घर की पुताई तो करवा नहीं पाती आप, क्यों आपको परेशान करें? चेंज हेतु हम टूर पर चले जाएंगे। दिवाली तो आती ही रहती है। गौरी ने पीली मिट्टी से ही घर पुतवा लिया, अपना छोटा सा बगीचा ठीक करवा, वह नारियल की बर्फी बनाकर धरा से प्रार्थना जैसी करने लगी, तुम दोनों 8 दिन ही को घर आ जाओ, अच्छा लगेगा। वर्तमान वातावरण एकदम गड़बड़ है। बच्चे अब भी बड़े हो अपने बुजुर्गों से कर्तव्य परायणता की उम्मीद करते हैं। कहने को पाश्चात्य संस्कृति के शब्द दोहराने में अग्रणी हैं। देखिए, वहाँ 80 साल का वृद्ध भी लाइफ एंजॉय करता है, लेकिन वे लाइफ एंजॉय नहीं करने देते। न तो वहाँ की भांति 18 वर्ष ही से कोई भी काम करके जिंदगी जीते हैं, अपितु अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी खुद उपयोग में लाना चाहते हैं। स्वयं 30 तक भी यदि पैरों पर खड़े हुए तो भी माँ बाप से ही हेल्प चाहिए। वे वृद्धों को केयर टेकर समझते हैं। शायद यही अवधारणा धरा ने भी पाल रखी है। उसे भी सुख सुविधाएं व महंगे परिवेश के बल पर ही रिश्ते व मित्र बनाना अच्छा लगता है। संघर्ष व अभावों का लफड़ा उसे नापसंद है। फटाफट अंग्रेजी बोलकर वह स्वयं को श्रेष्ठ समझती है। दिवाली अधिक रोशन हो गई। पूजा के पश्चात गौरी ने काम वाली बाइयों को साड़ी व प्रसाद थमा। घर की देहरी पर ही बैठकर बाहर की रोशनी व भीतर का सूनापन नापना प्रारंभ कर दिया। तभी किसी ने मुलायम पतली आवाज से पुकारा, नानी, आप पटाखे नहीं चला रही? मैं आपके लिए फुलझड़ी लाई हूँ। गौरी ने देखा, लाल सुर्ख रंग की फ्रॉक पहने बगल वाले क्लर्क की बेटी पिंकी हंसती गेट खोलकर भीतर आ गई थी। अरे नानी, तुमने तो रंगोली भी नहीं डाली। मैं डालती हूँ। पास रखी कटोरी से रंग निकाल। उसने टेढ़ा मेढ़ा स्वस्तिक अपने हाथों से डाला। वह खिल खिलाकर हंसी बिखेर दी। फूलझड़ी जला कोने में पहुंची। कुछ देर अपनी भोली मासूम आंखों से वो कुछ देखती चीखी, नानी, तुम्हारे बगीचे में कितने सुंदर फूल हैं।
पूरी कॉलोनी में ऐसे फूल नहीं हैं। कुछ उमंग व आश्चर्य से गौरी वहां पहुंची तो उसने देखा वास्तव में 4-5 डैफिडल्स अध खुली आंखों से मुस्कुरा रहे थे और पिंकी ताली बजा हंस रही थी। गौरी को आश्चर्य हुआ कि उसके मन का अकेलापन एकदम लुप्त हो गया था और वो पिंकी को गले लगा उस वातावरण में उभरती एक नई कविता को पढ़ रही थी। सच तो यही है कि हमें समय व परिवर्तनानुसार जो भी प्यार व स्नेह की छींटे किसी से भी मिले, उन्हीं को अपनाना समय का सोच व सत्य है। चलो पिंकी, तुम्हें घर छोड़कर माया को दिवाली की बधाई दे दूं। पूरा सूनापन त्याग गोरी पिंकी व माया के साथ मिठाई व मेवा खा हंस रही थी। उसे अनुभव हो रहा था कि कई डैफिडल्स के बीच वो बेटी व बेटों को ही देख रही है, जिनकी खिलखिलाहट निस्वार्थ व एवं निर्दोष है। क्या यह पर्व नहीं था?